भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने पेश हूँ और समास विचार चल रहा है बाबूराम सक्सेना के अनुसार। ठीक है। और देखिए, अव्ययी भाव सब समाप्त हो गया। तत्पुरुष दो भेद थे, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण के 6 भेद और समानाधिकरण के 5 भेद, ये दोनों समाप्त हो गया है। और उसके बाद द्वंद्व आया है, दिक्तो और कर्मधारय समाहित हो गया है उसी में, किसमें? तत्पुरुष समास में। उसके बाद अब आपके आ गया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक्सवर्स द्वंद्व, इस टाइप 3 समास इसके बने, वो भी समाप्त हो गया है। अब आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें समानाधिकरण पहले रहता है, इसके 6 भेद हुए हैं और व्यधिकरण बाद में है, उसके भेद नहीं हैं। ठीक, तो व्यधिकरण और समानाधिकरण करने का मतलब दोनों समाप्त हो गया है। अब अंतिम में बाबूराम सक्सेना में देखेंगे 267 पेज नंबर पर है 120 समासांत प्रकरण। समासांत प्रकरण है तो उसमें समासांत मीन समास शांत हो रहा है, समास शांत हो रहा है। तो उसी में जो है हम इसका अलग वीडियो बना देंगे। आपकी इच्छा है तो देख लेना, नहीं इच्छा है तो मत देखना। 19 भाग तक देख लेना, 20वां भाग आपके ऊपर है। इच्छार्थे सन, इच्छार्थे सन, आपकी इच्छा है तो सन प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, देखेंगे तो सन प्रत्यय लगेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं लगेगा। चलिए अब आप लोग लिखिए, यदि तत्पुरुष समास के अंत में का है, यदि तत्पुरुष समास के अंत में, तत्पुरुष समास के अंत में राजन अहन, राजन अहन, राजन अहन या सख शब्द आए, या सखी शब्द आवे तो, आवे तो इनमें समासांत टच, इनमें समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है, टच प्रत्यय जुड़ता है, तब क्या होता है? और इनका रूप हो जाता है, इनका रूप तुरंत जो है, रूप कैसे हो जाता है? राज अह, राज अह और सख हो जाता है, और सख हो जाता है। ठीक है, सख हो जाता है। जैसे महान राजा, महान राजा क्या हो जाएगा? महाराजा, महाराजा। अब देखिए, महान में, राजन में, आहान में, सख में, आमय, तो इनके समासांत माने समासों के अंत में, समास माने समासों के अंत में टच प्रत्यय जुड़ जाता है और इनका राज अह सख शब्द हो जाता है। ठीक है, और हो जाता महाराज। इसी प्रकार से सिंधुराज इत्यादि, सिंधुराज भी जानिए, सिंधु राज इत्यादि जानिए। अब आप समझ में आ गया होगा, महान जैसे है तो अन में यहाँ टच जुड़ जाता, महान राजा हो गया। ठीक है,
अब देखिए आगे, उत्तमम आहा, उत्तमम आहा क्या हो जाएगा? उत्तमाह, उत्तमाह अच्छा दिन जिसको कहते हैं, अच्छा दिन। उत्तम आहा, उत्तमाह, आहन आया था ना हट गया और उसके बाद टच प्रत्यय लग गया, तो इनका जो है आहा शब्द बचा, उत्तमाह शब्द बचा। ठीक है। कृष्णस्य सखा, कृष्णस्य सखा क्या हो जाएगा? कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा, कृष्ण सखा, तब क्या हो जाएगा? कृष्ण सखा। कहीं कहीं आहन शब्द का आहन हो जाता है, सर्वाहन सारे दिन साहन। ठीक है। कृष्ण सखा है तो कृष्ण सखा हो जाएगा, क्योंकि सखी शब्द आया है तो इसमें समासांत जुड़ता है तो सखा ही हो जाता है। कहने का मतलब ये सखा ही हो जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं आहन शब्द आया है, आहन शब्द, आहन आया है तो कह रहे हैं आहन शब्द आ जाता है, आहन, इस टाइप आहन। कहने का मतलब आप जान लीजिए, कहीं कहीं तो हा पूरा है ना आधा है, ठीक, लेकिन इसमें जो है हा आधा है और ना पूरा है। आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, अब आपके ऐसे लिखा आहन, इस टाइप लिखा गया है ये। ठीक है, इस टाइप पे लिखा गया है, जान लीजिएगा। ठीक है। कहीं कहीं ऐसे मिलेगा कह रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे मिलेगा। ठीक है, वही बात है। और जैसे सर्वाहन है, सर्वाहन ए है आपका, आहन ए रूप आकर के सर्वाहन बन गया। ठीक है। सारे दिन जिसको कहते हैं, सारे दिन। चलिए, सायं, सायं कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? शाम को, सायं, सायंकाल। कहीं कहीं ऊपर जो है दिया गया है, बता रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से पूजार्थन और शेषार्थ पूजा वूजा के लिए अगर बात आए तो शोभन राजा अगर लिखा गया है, शोभन राजा, शोभना राजा क्या हो जाएगा? शोभना राजा कहाँ चला गया यार? ये है सुराजा हो जाएगा, सुराजा, शोभना राजा सुराजा। ठीक है। और इसी प्रकार से किंतु ऊपर नए तत्पुरुष का उदाहरण है, न राजा आ राजा, न सखा आ सखा, न राजा, नए तत्पुरुष समास के अनुसार देख रहे हैं। नय तत्पुरुष कहाँ से आ जाएगा? नए, नए तत्पुरुष में नहीं लगता है, जबकि किंतु पद उदाहरण में दिया गया नए तत्पुरुष नहीं लगता, नए तत्पुरुष में नहीं लगता, लगता। अब इसमें न राजा और न सखा, न राजा का मतलब क्या हो जाएगा? आ राजा हो जाएगा, आ राजा। न सखा का मतलब आ सखा। कह रहे हैं इस टाइप तत्पुरुष में भी नहीं लगता है, जिस टाइप में अपने सेटिंग से लगा रहे हैं। नए तत्पुरुष में भी नहीं लगता। न राजा अन राजा होता है वहाँ।
ना का स्थान पर अन होता है। ठीक है, ना सखा असखा हो गया है। ऊपर महाराज के शब्दों में महाराज हो गया है, उसके बाद महाराजा महायशा इस टाइप शब्द बना है, किंतु महानता सेवा महासेवा हो गया है। चलिए ठीक है, अब खा की तरफ चलते हैं। का की इतना आप लोग स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, नहीं तो मैं रेजम रेज करूँगा। खा है आपका पेज नंबर 276 67 67। खा है रिक पूरा है अप, कह रहे हैं रिक पूरा रिक पूर अप 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 घोर तथा पथिन पथिन नकारांत रूप है। जब समास में यह शब्द जो है, शब्द जब समास में समास के अंतिम शब्द शब्द होते हैं तो समास के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है। अब इसको समझ लीजिए। आप कह रहे हैं रिकपुर, मान लीजिए रिक शब्द है, पुर शब्द है, अप शब्द है, घुर शब्द है तथा पथिन शब्द है। यह में समास के अंतिम शब्द, समास है अंतिम शब्द होते हैं तो समास के अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाता है। यही आ जुड़ जाता है, आ प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब समास बनाते समय ध्यान देंगे। हाँ, रिच धन अर्धम, ऋचः धन अर्धम बराबर हो जाएगा अर्धर्चम, अर्धर्चः। ठीक है, रिच शब्द आए हैं, रिक शब्द तो आया है, रिक शब्द आया है, लेकिन अंतिम शब्द जब समास के अंतिम शब्द हैं तो उसी अंतिम शब्दों में अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाता है। इसमें है चा में क्या जुड़ गया है? माँ नहीं जुड़ा है। ठीक है, अर्धर्चः हो गया। माँ को हलंत हटा करके तुरंत माँ को विसर्ग ले लिए हैं। चलिए, विष्णु पूह, विष्णु पूह बराबर क्या हो जाएगा? विष्णुपुरम हो जाएगा। विष्णुपुरम। ठीक है, विष्णुपू है तो विष्णुपुरम हो जाएगा। ठीक है, वही बात है, अंत में आ जुड़ जाता है। पू है तो पुरम हो गया। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। विमला आपह यस तत्, विमला आपह यस
यस्य तत् तत् विमलापम लापम सरह। ठीक है, विमला आपह, आपा मीन जल होता है, यस तत् विमलापह। ठीक है, यहाँ पर शरह मीन तालाब हो गया। राजस्य धूह, राजस्य धा धूह, राजस्य धूह हो जाएगा राज्यधुरा। ठीक है, राजस्य धूह राजधुरा, धूह मीन धुरा हो गया। इसी विसर्ग का हस्य से रा हो गया, रा से सा रा सारऊ होता है ना, तो रा हो करके आद वृद्धि हो गया। चलिए अगला है, किंतु अक्ष गाड़ी में धुरी अभिप्राय है तो नहीं अधक्षु शब्द आएगा। गाड़ी उड़ी कह रहे हैं, आधक्षु शब्द आएगा। अक्ष अक्षधुः। ठीक है, इसी टाइप में अब आप लोग देख लीजिए। अब धीरे धीरे फटाफट चलते हैं, क्योंकि आज समास शांत है, समास शांत हो ही जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहा। ठीक है, चलिए गा की तरफ चलते हैं। इसको अब समझ में आ गया होगा। ऋक पूरा आदि शब्द के अंतिम शब्द होते हैं। अगर अंतिम शब्द इससे हो रहे हैं तो समास के अंत में आ प्रत्यय जुड़ जाएगा, सिर्फ आ ही जुड़ेगा, कहने का मतलब। अब देख लीजिए, ऋक ऋक तो चा हो रहा है, उसके बाद अर्धम, अर्धम नहीं अर्धम, अर्ध क्या हो रहा है, रिच में क्या अर्धर्चम जुड़ जा रहा है, अर्धर्चम च ह हो जाएगा। ए री का रा होकर विसर्ग हो गया। आ प्रत्यय अपने आप इसमें जुड़ करके, री में आ जुड़ करके हो गया अर्धर चह। अब विषुड़ोह पूह है, विषुड़ु विषुड़ु हो गया, पुरम ओ र म, यहाँ र हो गया म हो गया। ठीक है, र जैसे हुआ आपने आप, क्योंकि र आता है तो विसर्ग ए से आता है, ए से आता है, तो उसमें क्या हो गया आपका, हो गया आद वृद्धि हो करके यहाँ र बन गया पूरम। ठीक है, विमला आपा यस तत् विमलापा, तो यहाँ आप विमला देखेंगे, इस शब्दों में तो मिल तो नहीं रहा है, पूरा यश तत् विमलापह हो गया। यहाँ क्या हो गया, विमलापह। शरह पर मीन तालाब होता है। राजस्य धूह, धुर शब्द है ना, धुर शब्द है, उसी में आया है धूह। राजस्य रा हो गया, रा को आ वृद्धि हो गई है, राजधुरा हो गया। अक्षधु, अक्षधु है, धू शब्द आया है, अक्षधु ही रह गया है और आगे नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ चलिए, 120 समासांत प्रकरण गाह देखेंगे। आहा सर्व एकादेश, आहा सर्व एकादेश, एकादेश मीन देश के एक तरफ भाग में, भाग जिसको कहते हैं। ठीक है, और सूचक शब्द, सूचक शब्द है, सूचक शब्द संख्यात, संख्यात एवं पूर्ण के साथ
एवं पुण्य के साथ रात्रि का समय होने पर समा शांत अच प्रत्यय लगता है। अच प्रत्यय लगता है और समस्त पद त्रांत हो जाता है। और समस्त पद हो जाता है। संख्या और अव्यय के साथ ऐसा ही होता है। संख्या और अव्यय के साथ ऐसा ही होता है। चलिए ठीक है। आहंस रात्रिश्च आहश्च रात्रिश्च अहश्च राश्चेति बराबर अहोरात्रि हो जाएगा। अहोरात्र। सर्वः रात्रि सर्वरात्रि। सर्वा रात्रि सर्व रात्रि। ठीक है। चलिए, सर्वः रात्रि सर्वरात्रः। रात्रि नहीं होगा, रात्रः होगा। सर्वरात्रः। पूर्वरात्रे पूर्वरात्रि। पूर्वरात्रि पूर्व रात्रः। इसी प्रकार से संख्या तररात्रः। संख्या तररात्रः और पुण्यरात्रः। पूर्णरात्रः ये भी शब्द बनता है। ठीक है। नवाना रात्रि समाहारो नवरात्रि। नवाना रात्रि नवानः रात्रीणाम त्रीणाम समाहारा। क्या हो जाएगा? नवरात्रम। अतिक्रांतो रातिमतिः रात्रः। ठीक है। अब इन समासों के लिंग ज्ञातव्य होने के कारण संख्या पूर्व रात्र क्लीलम
वार्तिक के अनुसार द्विरात्रम नवरात्रम नपुंसक लिंग में ए शेष पुल्लिंग में होंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहे हैं कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो नपुंसक लिंग में हो, नपुंसक लिंग में होंगे और बाकी सब पुल्लिंग के, जैसे नवरात्रम द्विरात्रम, द्विरात्रम नवरात्रम, और कौन है, और इत्यादि शब्द जो है या नपुंसक लिंग में होंगे, बाकी सब शेष पुल्लिंग में होंगे, पुल्लिंग। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहते हैं। ऊपर लिखित सर्व अहन शब्द आवे तो अहन के अहो, फिर अहो अनहो अदंतात के अनुसार अहन पूर्व में रकार को, बाद में अहन शब्द आए तो न का अड़ा हो जाता है रकार को। सर्वाहण पूर्वाहण संक्राहण इस टाइप शब्द है, न कड़ा हो जाता है, न को अड़ा हो जाता है। ठीक है, न कोड़ा शब्द हो जाता है। अहो अहो अदंतात दंतात सूत्र है वार्तिक। अब इसमें ना कोड़ा होकर रहा, सर्वाहण कर दीजिए, सर्वाहण। ना कोड़ा हो, सर्वाहण हो गया, सर्वाहण न कोड़ा हुआ है। पूर्वाहण हण, और क्या है, संख्या ताहड़। ठीक है, इस टाइप पे ना कोड़ा हो जाता है, आप ऐसे समझते चलिए ना कोड़ा हुआ है वही है। ठीक है, और आगे चलते हम। परम संख्यावाची अहन है, मान लीजिए अभी तो ऐसे था, संख्यावाची अहन है, अहन है, मान लीजिए अहन में ना कोड़ा हो रहा है, तो अगर मान लीजिए संख्यावाची अहन समाहार में होने पर अहन आदेश नहीं होगा। जैसे सप्तानाम समाहार सप्तानाम द्वहम तहम, इस टाइप होगा, कहने का मतलब होता है। जैसे सप्तानामांगहम, सप्ता नाम समाहार सप्ताह, इसी प्रकार से द्वयम द्वयः और त्रयः, और इसी प्रकार से अहन आदेश होता नहीं। देखो अहन और आहा अंत में होने वाले पुल्लिंग शब्द है, तो पूर्ण शुद्धिन और अंत में होने वाले समास नहीं है। ठीक है, इस टाइप दोहन तेहन होगा, त्रेहन और दोहन। सप्ताह नाम समाहार सप्ताह दोहा तेहा। ठीक है, चलिए अगले समास की तरफ चलते हैं। समस्त पद जाति संज्ञा अगर है तब कैसे करेंगे। ठीक है,
हाँ, अगला देखेंगे घा, पेज नंबर 269 में। ठीक है, समस्त पद, मान लीजिए समस्त पद, समस्त पद, समस्त पद जाति या संज्ञा हो, जाति या संज्ञा हो, तब क्या होगा? जाति हो या संज्ञा हो, संज्ञा का मतलब नाम कोई हो, नाम, नाम अर्थ होने पर, अर्थ होने पर अनस और अनमस, अनस और असमन शब्द आए, आयस और सरस, आयस और सरस, उत्तर पद वाले समास में, उत्तर मीन बाद, उत्तर पद वाले समास पदों में, समास पदों में, समास पदों में टच प्रत्यय जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। जैसे जाति अर्थ में देखो, जैसे जाति अर्थ में देखो, जैसे जाति अर्थ में उपास, उपानसम, उपानसम। अब इसमें देख लीजिए क्या जुड़ा है क्या नहीं जुड़ा है। समस्त पद जाति या संज्ञा हो, उपानसम जाति है या संज्ञा है, अर्थ होने पर अनस शब्द आए या स्मन शब्द आए तो आयस या सरस शब्द आए तो उत्तर मीन बाद वाला पद। अब इसमें देख लीजिए यही दो ही पद है, वो पूर्व पद है उत्तर पद। उत्तर पद में बाद वाले पद में टच जुड़ जाता है। टच मीन टच का आ जुड़ता ही है, जान ही रहे हैं, पहले बताया थे मैंने, टच का आ जुड़ जाता है। अब देखो क्या इसमें जुड़ा है, आप टच में आ जोड़ दीजिए, अमृताश्म, अमृताश्म, उपासनम है तो आपका हो जाएगा, तुरंत टच का आ जोड़ दीजिए, हो जाएगा उपानसम, बस हो गया, उपानसम, उपानसम, नशम। ठीक, अमृताश्म है, अमृताश्म में क्या करना है, तो इसमें ये रहना चाहिए हलंत, तब जाके होगा। अमृत ताश माँ है, वही माँ प्लस जुड़ जाएगा आ तो हो जाएगा। जैसे आ जुड़ा है इसमें, हाँ टच का जुड़ता ही है। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहे, ठीक है, टच का जुड़ता है, अमृताश्म हो गया। और आगे देखिए, काला वशम है, काला वशम, वशम शब्द है ना, आयस वशम अनस ये शब्द है। अब इसमें आपको आ जोड़ दीजिए, प्लस आ कर दीजिए, हो जाएगा तुरंत काला वशम, काला वशम हो गया। ठीक है, ऐसे आप फिर जोड़ते रहिएगा। पिंडासम, ऐसे पिंडासम बना लीजिए, पिंडा
समः, पिंडासमः है। जैसे पिंडासमः बना लीजिए, टच के जोड़ दीजिए। इसी टाइप में लोहितायसम, लोहितायशम जोड़ दीजिए। आयस शब्द आया है ना, आयस है, सरस शब्द आए, असम शब्द आए, असमन शब्द आए, असमन है। तो इसमें क्या जोड़ना है? आ जोड़ देना है। पिंडासम, पिंडासम है। अस्म शब्द आ गया ना, असमन शब्द आया है। अब इसमें आ जोड़ेंगे तो पिंडास्मन हो जाएगा। टच जुड़ता है, पिंडास्म हो जाएगा। यही हलंतर जो लगा रहेगा वो सिम हो जाएगा। ठीक है, टच का जुड़ता है ना, वही बात है। यहाँ लिखना चाहिए। अब इसमें भी आ जोड़ दीजिए, प्लस आ कर दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा लोहितायशम, म में जुड़ गया। और क्या है? जल सरसम, जल सरसम। अब देखिए इसमें क्या जोड़ना है? टच जुड़ेगा ना, सरसम सब सरस शब्द आया है। सरसम उत्तर पद में रहे, उत्तर मीन बाद में पद में है ना, वही तो सब कंडीशन पूरा है। सरसम शब्द बाद में है, परसों में च जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें आ जोड़ दीजिए। उसमें क्या है? आ जोड़ेंगे, जल सरसम हो जाएगा। जल सरसम। ठीक है, जल सरसम हो जाएगा। और बाकी तो उदाहरण सही है सब। अब नए और दुष्ट शब्द में आए बहुव्रीहि समास में, तो इसमें क्या हो जाएगा? अप्रजा, मर्जा, सुप्रजा, इस टाइप अस अंत में होते हैं। ये सब अब कल बताएंगे भैया। ठीक है, अंगा वाला कल बताएंगे, एक पार्ट कल होगा अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, कितना ले चलेंगे। ठीक है, अब आप लोग ऐसे ऐसे नोट्स बनाते चलिए, राइट करते चलिए, लिखते चलिए, जिससे कि आपको जो है एक और कहीं से कुछ पढ़ो या न पढ़ो, एक कंप्लीट नोट्स आपको बन जाएगा। जान लीजिए, इस टाइप नोट्स कोई बनवाएगा नहीं भैया। मेहनत बहुत हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग लिखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो भाई बहन नहीं जुड़ रहे हैं तो और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों दोस्तों के पास सब्सक्राइब कर भेज दिया करिए, शेयर करके पहले ही। ठीक है, और आप लोग ऐसे बने रहा करिए समय समय पर। और समासांत तो चल ही रहा है, अब अंत चलेगा, उसके बाद शुरू से हम प्राकथन से फिर से पढ़ाएंगे, तब जाके वर्ण विचार आएगा। वर्ण विचार से सीधे सीधे संधि की तरफ संधि पूरा बताएंगे, क्योंकि संधि 7 तरीके के इस बताएं हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, हम कहे ठीक है, अब कि जितने वार्तिक मिलेंगे एक तो ये से बताया जाएगा। ठीक है, प्राकथन से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, प्राकथन सब इसमें जो जो अच्छे अच्छे निचोड़ हैं सब आपको लिख करके राइट कर देंगे इसमें बढ़िया सा। और क्या करना है, वर्ण विचार चलेगा, इसी टाइप में सब चलता रहेगा। धीरे धीरे आप लोग चाहेंगे तो सब होता रहेगा। सब्सक्राइब कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है हमारे भी। थोड़ा सा और भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।